Hello student, today I am going to discuss last theorem RHS, means right angle hypotenuse and side, RHS. This is the full name of RHS. Okay. Theorem statement of the theorem is two triangles are congruent. Two triangles are congruent if the hypotenuse of hypotenuse and a side of one triangle is equal to hypotenuse and a side of other triangle अब फिगर बना दे। देखिए, ये है एक राइट एंगल ABC और ये दूसरा राइट एंगल है DEF। ठीक है। अब देखिए इसमें गिवन क्या है। गिवन two triangles ABC, two right triangles ABC and DEF, in which angle B equal to angle E is 90 degree and BC is equal to EF और AC equal to DF। ये given है। To prove triangle ABC is congruent to triangle DEF। ओके, कंस्ट्रक्शन देखिए क्या कर रहा है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है। प्रोड्यूस DE अप टू G इन विच AB is equal such that AB is equal to EG। प्रोड्यूस DE to G such that AB is equal to EG। फिर ज्वाइन GF ठीक है। अब प्रूफ देखिए। प्रूफ ट्रायंगल ABC ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज है कॉमन। BC is equal to EF, ये गिवन है। ठीक है। एंगल ABC इक्वल टू एंगल FEG, ये क्या है 90 डिग्री है। ओके। और AB इज इक्वल टू EG, ये बाई कंस्ट्रक्शन। अब ध्यान दीजिए
AB is equal to EG. This angle and this angle, this angle and this angles are equal, and this side and this side equal. The side angle side, side angle side. It means it is triangle ABC. Triangle ABC is congruent to triangle GEF. Triangle GEF by कौन सी प्रॉपर्टी है? SAS. साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब इससे क्या प्रूफ हो गया कि एंगल A इक्वल टू एंगल G, एंगल A इक्वल टू एंगल G. और दूसरा प्रूफ हो गया कि AC इज इक्वल टू GF, AC इज इक्वल टू GF बाई CP/CT. ठीक है. लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे क्या गिवन क्या है कि AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF गिवन है. इसका मतलब क्या हो गया कि AC इज इक्वल टू GF और AC इज इक्वल टू DF. इसका मतलब कि GF और DF आपस में इक्वल हो गए, तो GF इज इक्वल टू DF. ठीक है. अब जब ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये जब दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है ना. इट मीन्स एंगल D इक्वल टू एंगल G बाई कौन सा प्रॉपर्टी है? एंगल अपोजिट टू एंगल opposite to equal side, angle opposite to the equal sides are equal. यह आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है. ये हमने प्रूफ कराया हुआ है आपको. मैं बार बार कहा था कि इसको याद रखिएगा, आपको यूज करना पड़ेगा. ठीक है. अब इससे ये प्रूफ हो गया कि एंगल D इक्वल टू एंगल G, और यहाँ आपने प्रूफ किया है एंगल A इक्वल टू एंगल G. इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल A. इन दोनों से क्या निकल आया? एंगल D इज इक्वल टू एंगल A. अब इसके बाद हमको देखिए क्या क्या पता चल गया. ये पता हो गया कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल A. अब हम इससे प्रूव कर सकते हैं कि अब ले लें ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF. ट्रायंगल DEF, इसमें आपने क्या क्या प्रूफ कर दिया आप देखिए. अब ये प्रूफ हो गया, पहले इसको प्रूफ कर दीजिए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल, आपने प्रूफ कर दिया एंगल D, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, क्योंकि दोनों 90 हैं. ठीक है. एंगल A इज इक्वल टू एंगल D अभी हमने प्रूफ किया है, ये है. ठीक है. और ये गिवन है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E. अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए. एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E. तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस C, और इसकी जगह लिख सकते हैं 180 माइनस F. क्यों? एंगल A प्लस B, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. सिमिलरली एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180. तो यहाँ से D प्लस E की वैल्यू निकाल के रख दीजिए, यहाँ से A प्लस B की वैल्यू निकाल के रख दीजिए 1. इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. अब हम ये दोनों ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF. ट्रायंगल DEF, इससे आप इससे दिखे क्या क्या दिखा सकते हैं कि ट्रायंगल ABC में
क्या क्या पता है आपको? ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये आपने प्रूफ कर दिया है, ठीक है ना। ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये आपने प्रूफ किया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ए सी इज इक्वल टू डी एफ हो गया, और ये एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ अभी आपने निकाल दिया है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अब बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये गिवन है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये गिवन है, तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ। द ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? ध्यान दीजिए, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, मतलब साइड एंगल साइड, ठीक है। तो क्या हो गया? बाई ट्राइंगल, बाई प्रॉपर्टी एस ए एस। आपको मैंने सारी प्रॉपर्टी, सारे थ्योरम्स पढ़ा दिए कॉन्ग्रुएंसी के। कौन कौन से पढ़ाए हैं? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंड RHS। इन्हीं थ्योरम्स का हम यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज हम आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो आपको क्या कहते हैं, आंसर उसका लिख करके रखना है, ठीक है। आपको आंसर उस दिन बताना होगा जब मैं पूछूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज सिमिलरिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस between congruency and similarity. Question number 4, if two sides are equal, then what is the relation between two opposite angles, Question number 5, if two angles are equal, what is the relation between two opposite sides? Question number 6, in question 5 and question 6, which type of triangle it is? ओके, ये क्वेश्चन आपको आंसर लिख के बताना है मुझे। जब थ्योरम पढ़ लीजिएगा उसके बाद आंसर लिख के मुझे बता दीजिए। ओके, थैंक यू।